हेलो दोस्त। नेक्स्ट आपका आ गया एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक। अब एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड ये आपका यहाँ तक स्मॉल, पिछले लेक्चर में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन हो गया था ना। ठीक। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बता रहा था। एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी हो गया था, इसोफेगस हो गया था, स्टमक हो गया था, पिछले लेक्चर में हो गया था इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक। अब आज मैं इसमें बताऊंगा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ठीक। सलाइवरी ग्लैंड तो पहले पहले ही हो गया। लीवर पैनक्रियास के बारे में बताऊंगा इसमें। ठीक। ये एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता क्या है, मतलब कि डाइजेशन में जो हेल्प आने वाली ग्लैंड है उसको बोलते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक। मतलब ये हेल्प करेंगे किसमें, डाइजेशन में। जैसे कि उसमें आ जाता है एक लीवर। लीवर जो होता है, पहले लीवर का डेवलपमेंट देख लेते हैं। लीवर जो होता है किससे डेवलप होता है सॉरी, एंडोडर्मल से। एंडोडर्मल से लीवर का डेवलपमेंट होता है। ठीक। अब इसका जो वेट अगर देखेंगे तो इसका जो वेट होता है वह 1.2 केजी से लेकर के 1.5 केजी होता है, मतलब कि करीबन करीबन 1.5 किलो का होता है लीवर। ठीक। और यह जो होता है प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक। यह जो होता है प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक। एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड प्रेजेंट होता है बिलो द डायफ्राम। ठीक। लीवर। और यह हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, कौन, लीवर। ठीक। और इसमें दो लोब होते हैं। ठीक। एक राइट लोब होगा और एक लेफ्ट लोब होगा। जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है, मतलब कि 6 भाग में से 5 भाग जो होता है राइट लोब होता है। ठीक। और एक भाग जो होता है लेफ्ट लोब होता है। ठीक। ये रहा आपका लीवर के बारे में। और लीवर के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ठीक। लीवर का काम क्या क्या होता है। ठीक। लीवर जो होता है इसका काम यह होता है कि यह बाइल का सिक्रीशन करता है और सिंथेसिस भी करता है। बाइल का सिंथेसिस करेगा, उसके बाद सिक्रीशन होगा। और यह बाइल जो होता है जाएगा कहाँ पर, गाल ब्लैडर में, और वहाँ पर जा कर के स्टोर होगा, कंसनट्रेटेड होगा। ठीक। और यह जो लीवर का एक और काम होता है, यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक। और साथ में यह फार्मेशन करता है किसका, यूरिया का। किससे, अमोनिया से। आपको पहले आपको उसमें पढ़ाया जाएगा किडनी में, सॉरी, हाँ, रीनल में। ऑर्निथिन साइकिल जो होता है लीवर के अंदर चलता है। ठीक। और साथ में प्यूरिफिकेशन, ब्लड के प्यूरिफिकेशन का भी काम कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कुफर सेल होते हैं। जो यह कुफर सेल का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है। ठीक। और साथ में प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये जो प्रोटीन होती हैं, इन प्रोटीन का भी सिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। ठीक। ये रहा आपका लीवर। ठीक। और गाल ब्लैडर बता देते हैं आपको। यह जो गाल ब्लैडर होता है एक झोले की तरह संरचना होता है उसका। और यह प्रेजेंट होता है जो राइट लोब होती है, उस राइट लोब के पीछे के साइड जो होता है प्रेजेंट होता है क्या, उन गाल ब्लैडर। ठीक। और वह गाल ब्लैडर से जब बाइल का सिक्रीशन होता है, किससे होता है, सिस्टिक डक्ट से सिक्रीशन होता है। ठीक। बाइल का सिक्रीशन कहाँ से होगा भैया, सिस्टिक डक्ट से होगा। अब थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके का लीवर होता है। ठीक। ये डॉट 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 कर करके जो दिखाया गया है, ये क्या है आपका, लीवर। ठीक। और यह जो सी शेप है आपका, यह है ड्यूडिनम। सी शेप जो होता है यह ड्यूडिनम है। ठीक। और यह जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यह क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक। क्या है भैया, पैनक्रियाज है। और नेक्स्ट आपका ये जो हो गया, लीवर दो भाग में, एक राइट में एक लेफ्ट में डिवाइड किया गया है। लीवर तो लोकेटेड होगा राइट साइड, इस साइड प्रेजेंट होगा। और जो स्टमक होता है इस साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड। ठीक। यह जो लीवर होगा दो भाग में अगर डिवाइड होगा तो यह होगा राइट हिपैटिक डक्ट होगा ये वाला। ठीक। और ये होगा आपका लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक। एक राइट हिपैटिक डक्ट हो गया और ये हो गया आपका लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक। अब दोनों जा कर के मिलेंगे तो बनाएगा क्या, हिपैटिक डक्ट। ठीक। हिपैटिक डक्ट बनाएगा, हिपैटिक डक्ट बनाएगा।
और यही जो गाल ब्लैडर जो होता है राइट साइड बताया था, ये राइट साइड है। इस राइट साइड के पोस्टीरियर पीछे की साइड जो होता है प्रेजेंट होता है कौन, गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होता है, बाइल का जो होता है स्टोरेज होता है और कंसंट्रेशन होता है, ठीक। और यह जब बाइल का सिक्रीशन होना होता है, ठीक, जब बाइल का सिक्रीशन होना होता है तो यह सिस्टिक डक्ट के थ्रू जाकर के हिपैटिक डक्ट में जाकर के ओपन हो जाता है, ठीक। अब यह हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलेगा तो क्या बनाएगा, बाइल डक्ट, ठीक। यह बाइल डक्ट बनाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यह बाइल डक्ट बना लेगा। अब यह डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर आ रहा है, यह क्या बना लेगा, बाइल डक्ट, ठीक। और यह आपका है यह है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट। और यह बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों साथ में जहाँ पर ओपन होंगे और वहाँ पर थोड़ा सा एक फूला हो जाएगा एक, तो उस फूले को बोलते हैं एम्पुला ऑफ बाइल डक्ट, ठीक। क्या बोलेंगे उसे हम, एम्पुला ऑफ बाइल डक्ट। और यह बाद में यह दोनों जा कर के ओपन हो जाता है कहाँ पर, सी शेप ड्यूडिनम में ओपन हो जाएगा, ठीक। ये रहा आपका लीवर। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको पैनक्रियास। ये रहा आपका पैनक्रियास, ठीक। मैंने पैनक्रियास को बता दिया, डायग्राम में दिखाया था कि यह एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और यह एक मिक्स ग्लैंड होता है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है जानते हैं, मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है पैनक्रियास, ठीक। और एक्सोक्राइन से क्या सिक्रीट होता है, एक्सोक्राइन से सिक्रीट होगा एंजाइम, जो कि 99% पार्ट जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है पैनक्रियास का, 99%। और बचा हुआ 1% जो होगा एंडोक्राइन पार्ट होगा पैनक्रियास का, जो कि सिक्रीशन करता है किसका, हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ठीक। अब इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड का बात करेंगे, ठीक, जो कि एंजाइम सिक्रीशन करता है। और एंडोक्राइन में हम लोग पढ़ेंगे इसका एंडोक्राइन पार्ट, ठीक, हार्मोन सिक्रीशन क्या क्या करता है, ठीक। जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वह बना हुआ होता है किसका, एसिनाई सेल का, ठीक। ढेर सारे एसिनाई सेल होंगे, ठीक, वह एसिनाई सेल का बना होगा। अब यह जो पैनक्रियास होगा जब यह जाकर के ड्यूडिनम में ओपन होता है तो वह गार्डेड होगा किससे, स्पिंचर ऑफ ओडी से, किससे, स्पिंचर ऑफ ओडी से, किससे गार्डेड होगा, स्पिंचर ऑफ ओडी से। और ये जो पैनक्रियास से जो एंजाइम सिक्रीट होता है वह पैनक्रियाटिक जूस होता है, क्या होता है भैया, पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो कि 1 से लेकर के 1.5 लीटर होता है प्रति डे, ठीक। ये रहा, थोड़ा सा आपको डायग्राम में दिखा देते हैं आपका पैनक्रियास को, ठीक। ये रहा आपका पैनक्रियास का डायग्राम, ठीक। यहाँ पर था आपका पैनक्रियास, ये क्या है आपका ड्यूडिनम का एक थोड़ा सा सेगमेंट है, ठीक। ये ऊपर से आ रहा था क्या, बाइल डक्ट, और नीचे से आ रहा था क्या, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो पैनक्रियास पिछले जब डायग्राम में आपको दिखाया था तो यह था मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। अब यह बाइल डक्ट दोनों जाकर के जहाँ मिलते हैं तो वह बनाता है एम्पुला ऑफ वेटर बनाता है, ठीक। क्या बनाएगा, एम्पुला ऑफ वेटर। और यह गार्डेड होता है एक स्पिंचर से, उस स्पिंचर को बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडी। यह जो आपका स्पिंचर है यह है आपका स्पिंचर ऑफ ओडी, ठीक। जितना भी डायग्राम आपको बता रहे हैं डायग्राम से ही मेन समझ में आएगा, ठीक। डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक। अब नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा आपको दूसरा डायग्राम। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि यह जो पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक, यह जो पैनक्रियाटिक जूस है इस पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होंगे, ठीक। एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा होता है पैनक्रियाटिक प्रोटीएज। जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है ये मैं बता रहा हूँ कि यह जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उस पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एक हो गया पैनक्रियाटिक एमाइलेज। या पैनक्रियाटिक एमाइलेज का काम यह होता है कि जो स्टार्च होता है इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। किसको, मतलब कि डिसोसिएट करके स्टार्च को डिसोसिएट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कि पैनक्रियाटिक प्रोटीएज। क्या आ जाएगा भैया, पैनक्रियाटिक प्रोटीएज। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम में फ्लो चार्ट में दिखा देता हूँ, ठीक। पैनक्रियाटिक प्रोटीएज को बता रहा हूँ, ठीक। पैनक्रियाटिक प्रोटीएज में ये एंजाइम आता है, जैसे कि एक आता है ट्रिप्सिनोजन, ठीक, दूसरा आता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक, और तीसरा आता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक।
ये जो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक। और उसको एक्टिवेशन का काम कौन करता है? एंटेरोपेप्टाइडेज या एंटेरोकाइनेज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लो डायग्राम दिया गया है। ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव में, ठीक। अब यह काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने का काम यही ट्रिप्सिन ही करेगा, ठीक। काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें? काइमोट्रिप्सिन में। अब यह प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट करेगा किसमें? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। कौन? यही ट्रिप्सिन ही काम करेगा, ठीक। ठीक, ये रहा। और साथ में यह जो काइमोट्रिप्सिन होता है, कौन? काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन, यह जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होगा यह एंडोपेप्टाइडेज होते हैं, ठीक। एंडोपेप्टाइडेज होते हैं जो कि डिसोसिएशन का काम करते हैं, जो कि प्रोटीन को डिसोसिएट कर करके किसमें जो कि प्रोटीन को डिसोसिएट कर करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? प्रोटोन में। यह प्रोटीन है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो कि डिसोसिएट कर देते हैं किसमें? लार्ज पेप्टाइड में, जो कि प्रोटोन और प्रोटियोज है, ठीक। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन ये क्या है? एंडोपेप्टाइडेज है, ठीक। अब यह काम करेंगे प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज प्रोटोन और प्रोटियोज। और यह जो लार्ज पेप्टाइडेज है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होगा ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉल पेप्टाइड में और एमिनो एसिड में, ठीक। ये रहा आपका पैनक्रियाटिक जूस। और इसमें एक और थोड़ा सा मतलब कि पार्ट, थोड़ा सा एक पॉइंट बचा है कि यह जो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है उसमें फैट का भी डाइजेशन होता है। किसका होता है? फैट का भी डाइजेशन होता है, ठीक। और उसमें कौन डाइजेशन करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है। क्या होता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, ठीक। पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है जो कि कन्वर्ट करता है ट्राईग्लिसराइड को डाई और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, ठीक। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है फैट का भी डाइजेशन करता है। कौन करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि ट्राईग्लिसराइड को डाई और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। और साथ में उसी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक। न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनएज आरएनएज होता है जो कि डाइजेशन का काम करता है। किसके? डीएनए के और आरएनए के डाइजेशन का काम करता है, ठीक। ठीक है, थैंक यू।